मैं आपको बताऊंगा सेफेस्ट, चीपेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका इंडिया में क्रिप्टो बाय और सेल करने का, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ क्रिप्टो के क्रेजी रिटर्न्स का आप भी फायदा उठाना चाहते हो, मगर सेफ्टी के साथ, जिसके लिए आपको रिलायबल एक क्रिप्टो ऐप चाहिए। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है, कुछ क्रिप्टो ऐप्स बंद हो चुके हैं जिसमें लोगों का पैसा डूबा है। तो इसलिए मैंने करीबन 10 से 20 क्रिप्टो ऐप्स को कंपेयर करने के बाद आपके लिए एक बेस्ट और परफेक्ट ऐप चूज करा है। बट इससे पहले आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए? तो मैं पिछले 4 सालों से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैंने 1000 से ज्यादा पीसेस ऑफ कंटेंट बनाए क्रिप्टो के ऊपर, जिससे लाखों लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा है। और मैं वो क्रिएटर नहीं हूं जो फाइनेंस पे भी ज्ञान देता है, जियोपॉलिटिक्स पे भी ज्ञान देता है, हर नीश पे जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। नहीं, मैं पिछले 3 सालों से सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर ही कंटेंट बना रहा हूँ। तो उसी नॉलेज के बेसिस पे आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा कैसे आप क्रिप्टो को बाय, इन्वेस्ट, ट्रेड कर सकते हो इंडिया के अंदर। और इवन ये वीडियो को आप देखकर 5000 रुपए से ज्यादा जीत सकते हो। उसमें मैं आपको और डिटेल्स दूं उससे पहले हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिप्टो असेट्स क्या लीगल हैं कि नहीं इंडिया के अंदर। तो हाँ, क्रिप्टो असेट्स लीगल हैं इंडिया के अंदर, उनको बाय करना, उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें ट्रेड करना। और इवन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल असेट्स में क्रिप्टो करेंसी को क्लासिफाई भी करा हुआ है। और इवन क्रिप्टो से जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं इंडिया में। तो अब आपने क्रिप्टो में कहीं सारी ऐसी स्टोरी सुनी होगी, किसने 10,000 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए बना दिए, किसने 10,000% रिटर्न बनाया, किसने 1,00,000% का रिटर्न बनाया, किसने रातों रात एनएफटीज बाय करी, मीम कॉइन्स बाय करी, यानी ऐसे मिलियनर्स बनते हैं, बिलियनर्स बनते हैं क्रिप्टो के। आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, राइट? तो यानी क्रिप्टो के अंदर बेशक रिवॉर्ड तो अच्छा खासा है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसके अंदर रिस्क भी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अभी भी नई असेट क्लास है, तो आपको इसके अंदर वही पैसा इन्वेस्ट करना है दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये अभी भी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और जो एनएफटीज हैं वो अनरेगुलेटेड हैं एंड कैन बी हाईली रिस्की। और इसमें अगर आपको लॉस होता है तो उसका कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझ के, सीख के तभी इन्वेस्ट करना। सेकेंड चीज ये है कि जब लोग क्रिप्टो के अंदर देखते हैं ना कि बहुत पैसा बन रहा है, तो कुछ लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं कि वो लोग लोन लेके पैसा डालना शुरू कर देते हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ग्रीड आ जाती है। तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है कि आप लोन लेके अंदर क्रिप्टो के अंदर पैसा डाल रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की असेट क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्रिप्टो एग्जैक्टली बाय करना कहाँ से है। तो देखो, इंडिया के अंदर करीबन 20 से 30 इंटरनेशनल और इंडियन क्रिप्टो ऐप्स हैं, यानी जिनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बोलते हैं, जहां से आप क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो हैं वो इंडिया के बाहर रजिस्टर होते हैं, उनको इंटरनेशनल बोलते हैं। इनके पास ना जनरली फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मगर अभी हम इस वीडियो में ना इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि वो इंडिया के अंदर बेस्ड होते हैं, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लायंट होते हैं, जो कि इंडियन यूजर्स यानी आपके लिए ज़्यादा सेफर ऑप्शन है। तो इसलिए हम इस वीडियो में मेनली इंडियन एक्सचेंज के ऊपर फोकस करेंगे। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जैसे अभी मैं बताया कि 10-20 ऐप्स हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो के, तो उसमें से किसी को भी ईजिली मैं स्पॉन्सर उठा सकता था इस वीडियो में। बट जब आप स्पॉन्सर उठा लेते हो ना, तो आप उनकी बुराई नहीं कर सकते हो। बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छाइयां भी बताऊं और बुराइयां भी बताऊं, इसलिए किसी को स्पॉन्सर नहीं उठाया इस वीडियो में, ताकि ये वीडियो अनबायस्ड और ऑनेस्ट बन सके। और अब इंडिया में ना करीबन 10 से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। अब उनमें से मैं आपको वही बताऊंगा जिसको मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो कि इसके अंदर अभी करीबन मैंने 1 लाख रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करे हुए हैं, और इसको ना करीबन 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस यूज भी करते हैं। इसका नाम है CoinDCX। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या CoinDCX सही में सेफ है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है और इसके अंदर क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप 5000 रुपए जीत सकते हो इस वीडियो में। तो हम ना अपनी कम्युनिटी के लिए गिव अवेज करते रहते हैं। जैसे अभी हमने 4000 रुपए के BNB का गिव अवे करा। फिर रिसेंटली ये सेफपाल क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है, इसकी कीमत 8000 रुपए है, इसका गिव अवे करा। और हमने करीबन 20 लोगों के घर पे Web3 की मर्च पहुंचाई, उसका भी गिव अवे करा। और ये गिव अवे हम स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं ऑन टेलीग्राम। तो अगर आपने
टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो अभी आप ज्वाइन कर लो। तो 5,000 रुपए जीतने के लिए आपको सिंपली जो मैंने पिंड कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी हुई है CoinD6 की, उसके ऊपर क्लिक करके CoinD6 डाउनलोड करना है और वहां पर मेरा कोड लगाना है SUJAL100। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको एकदम लेजिट लिंक मिल रही है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, एकदम सही वेबसाइट और ऐप के ऊपर आप जाओगे। सेकंड चीज ये है कि आप मेरा कोड अगर यूज करते हो SUJAL100, उससे आपको 150 रुपए का बिटकॉइन मिलेगा आपके फर्स्ट क्रिप्टो ट्रेड के ऊपर, अगर आप ये ट्रेड अपना अकाउंट बनाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर करते हो तो। और तीसरा फायदा ये है कि आप 5,000 रुपए तक जीत सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, मैंने एक ज़ीली का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर, वहां पे जाना है, अपने आपको रजिस्टर करना है और यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं आपको। सिंपल आप पॉइंट्स ऐसे कलेक्ट कर सकते हो। आपने पहला ट्रेड करा CoinD6 के ऊपर, यहाँ पर आके उसका अपना स्क्रीनशॉट डाल दो तो अब आपको है ना XP मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 XP मिलेंगे। अगर आप अपना पहला फ्यूचर्स ट्रेड लेते हो CoinD6 के ऊपर तो आपको 140 XP मिलेंगे, और अगर आप 100K का वॉल्यूम बनाते हो CoinD6 के ऊपर तो आपको इसके लिए भी XP मिलेंगे। और आप अगर छोटे मोटे टास्क करते हो, सोशल मीडिया से फॉलो करना, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और 10 जुलाई तक जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको 5,000 रुपए मिलेंगे, इसके दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, और इसके तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको 2,000 रुपए मिलेंगे। और ये सब करके आपका फायदा है, ये नथिंग टू लूज, यानी आपको 150 रुपए फ्री में बिटकॉइन में मिल रहे हैं। इवन आप ये गिव अवे में पार्ट भी बन रहे हो और आपको करेक्ट लिंक्स भी मिल रही है मेरे डिस्क्रिप्शन से। अगर आप किसी भी चीज के अंदर अपना हार्ड एंड मनी डाल रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम CoinD6 की बात करें तो इनके पास 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, 500 से ज्यादा क्रिप्टो असेट्स यहां पर आप खरीद या बेच सकते हो, और इनके पास करीबन 20,000 करोड़ का क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा है। और मैं इनके फाउंडर्स की बात करूं, ये दोनों इंडियन ही हैं, IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, और CoinD6 का ऑफिस मुंबई और बैंगलोर में सिचुएटेड है। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं ना, तो FIU कंप्लायंट है, यानी इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अकॉर्डिंग ये कंप्लायंट है। उसके बाद ये ISO और IEC सर्टिफाइड है। इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व, ये प्रूफ ऑफ रिजर्व सिंपली मैं ये बोलूं, आप इनके पास देख सकते हो ये कितने असेट्स कौन से होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं, ऐसे कि इनके पास कितने असेट्स हैं ये पूरा आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। इन्होंने कहां पर अपने फंड्स रखे हुए हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर सारी चीजें। और इवन इन्होंने जो इनके 95% क्रिप्टो असेट्स हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। और आपको नहीं मालूम तो ये सिंपली एक सेफ तरीका होता है क्रिप्टो को स्टोर करने का। और व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस एंड फीचर्स, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के अंदर। इनके पास काफी यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम अभी आगे जाके बात भी करने वाले हैं। मगर यार CoinD6 के अंदर ना एक लिमिटेशन भी है। पहले मैं आपको बता दूं कैसे आप क्रिप्टो को बाय और सेल कर सकते हो CoinD6 के ऊपर, उसके बाद मैं आपको लिमिटेशन के बारे में बताता हूं। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। मैंने जो आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में, वहां पे क्लिक करिएगा और वो लिंक से आप डायरेक्ट ऐप स्टोर के ऊपर पहुंच जाओगे या प्ले स्टोर के ऊपर, और वहां पर आपको जाकर CoinD6 का ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप CoinD6 के ऐप पे जाओगे, आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो, या अपना नाम वगैरह ईमेल आईडी डाल के एक नया अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इजीनेस के लिए गूगल अकाउंट से साइन अप कर दूंगा। फिर यहाँ पर वो आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करने को बोलेगा। यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। यहाँ पर अब आपको अपना पिन को सेट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बहुत सिंपल सा पिन रख रहा हूँ, बट आप कुछ ऐसा रखिएगा जो कि आपको याद रहे और इवन स्ट्रांग भी रहे। अब यहाँ पर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर अपन से एग्री करवा रहा है, यहाँ पर आप चाहो तो उस पर एग्री कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको जाना है, यानी आपको क्या करना है, साइड में आपको जो प्रोफाइल का छोटा सा आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे स्वाइप करना है और कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर आप मेरा कोड डाल सकते हो, ठीक है, SUJAL100, ठीक है। और इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रिडीम करने के लिए सिंपल अपनी KYC कंप्लीट करनी है, ऐड फंड्स करना है और अपना पहला क्रिप्टो खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, रिडीम नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, और मुझे सबसे पहले तो अपना वेरीफाई करना है पैन कार्ड के ऊपर। वेरीफाई पैन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अपना पैन कार्ड नंबर डालूंगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं कंटिन्यू कर दूंगा। फिर पैन की डिटेल्स डालने के बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है, वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर आपके जो आपका आधार कार्ड लिंक्ड है जिस नंबर से, उसके ऊपर OTP आएगा वो डालना है, अपनी सेल्फी खींच के डालनी है, और जो भी बेसिक डिटेल्स है उसको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे 2 से 5 मिनट में आपका पूरा KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका KYC हो चुका है। आपको एक्सप्लोर करके प्रो करके एक फीचर दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले ये सिखा दूँ फंड्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, फिर वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फंड्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पास में छोटा सा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करिएगा।
यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आईएनआर और क्रिप्टो। ठीक है, अभी मैं आपको पहले आईएनआर से बताता हूँ कैसे इसके अंदर फंड्स डालना है। आपको डिपॉजिट आईएनआर के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 29,000 इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो आप डिपॉजिट आईएनआर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये डाल सकते हो, 5 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हो। तो मैं अभी आपको 500 रुपये डाल के दिखाता हूँ। इसमें फिर आप चेंज कर सकते हो कि आप यानी जैसे मैंने अपनी बैंक डिटेल्स ऑलरेडी डाली हुई है, आप अपनी बैंक डिटेल ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। जिस भी बैंक अकाउंट से आप इसके अंदर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, सिंपल उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी डिटेल्स वगैरह है, नाम वगैरह सब चीज़ें डाल दोगे तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक करना है आपको, है ना। यहाँ पर आपको जो भी अभी ये अकाउंट की डिटेल्स आपको मिलने वाली है वो सब उठानी है, अपने बैंकिंग ऐप के अंदर डालना है और आपको बेनिफिशियरी में ऐड कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आप सिंपल सर्च करोगे SBI, हाउ टू ऐड SBI बेनिफिशियरी, HDFC, कोटक, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो, है ना। अभी इनके पास UPI अवेलेबल नहीं है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैंने इनके टीम मेंबर से बात करी है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि UPI अपने ऐप के ऊपर जल्दी से जल्दी लेकर आएँ, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है। ठीक है, बाकी अभी के लिए आप IMPS यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल जो आपको मिली है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, करंट अकाउंट, रिमार्क्स, ये सब जाकर कॉपी पेस्ट कर देना है अपने ऐप्स के अंदर, जिस भी ऐप से आप ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है ना। और यहाँ पर अपन IMPS के थ्रू कर रहे हैं, ना कि NEFT RTGS, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डालना है अपने उसमें जाकर बैंक में, और यहाँ पर फिर पैसे ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम इंस्टेंटली हमारे पास अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी विदिन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हो। तो आपको बैक जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा टॉप गेनर्स कौन से कॉइन्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बढ़ावत देखने को मिली है, लूजर्स में सबसे ज़्यादा किसने लूज़ करा है, फिर मीम कॉइन कौन से हैं जिनमें फिर वॉल्यूम किन में सबसे ज़्यादा है, फिर मार्केट पे आप जाओगे तो ऐसी काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, लार्ज कैप कॉइन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नए कौन से अभी इस एक्सचेंज के ऊपर आया, कॉइनडिसेस के ऊपर ब्लर आया, स्टार्कनेट का टोकन आया। ठीक है, फिर टॉप गेनर्स कौन से, और सारी पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, NFT, मेटावर्स, DeFi वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनली आपको बिटकॉइन बाय करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन पे गया, बाय के ऊपर मैंने क्लिक करा, मैंने सोचा कि मुझे चलो 200 रुपये का बाय करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 200 रुपये, यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंस्टेंट बाय करना है, लिमिट बाय करना है। इंस्टेंट का बाय मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, फॉर एग्जाम्पल 60 लाख या 61 लाख रुपीज़ चल रहा है समथिंग प्राइस, है ना, तो मुझे उतने ही प्राइस पे बिटकॉइन चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि मैं उतने प्राइस पे ले सकता हूँ जो कि मार्केट में चल रहा है, इंस्टेंट पे क्लिक करके एकदम इंस्टेंटली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर लिमिट में क्या होता है कि मुझे किस प्राइस पे लिमिट मुझे बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 60 लाख पे बाय करना है, मुझे 59 लाख रुपये से बाय करना है, मुझे 58 लाख रुपये से बाय करना है, 55 पे बाय करना है, तो मैं उतने का डालूंगा यहाँ पर, मुझे उतने प्राइस पे चाहिए, कितने रुपए का चाहिए, 1000 रुपये का चाहिए, मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो उस पर मेरी फीस कट जाएगी 0.5%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपये का बिटकॉइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 500 रुपये के बिटकॉइन पे करीबन 0.5% फीस लग रही है, यानी 500 रुपये का बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ तो 2 रुपये मेरी उसमें फीस में लगेगी। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, मुझे सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करना है और देखो एकदम इंस्टेंटली हो भी चुका है, बाय का मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुका है और मेरे पास बिटकॉइन आ चुका है। माई इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा तो मेरे पास ये अमाउंट आ चुका है। ठीक है, फिर आप जब माई इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा आपने कितना इन्वेस्ट करा था, उसमें आपने कितना रिटर्न बनाया है और आपने कितने एवरेज प्राइस पे बाय करा था, आप कितना होल्ड कर रहे हो। तो जैसे आपने सिंपली बाय करा वैसे ही आप सेल का बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो इंस्टेंट, यानी वही मार्केट के ऊपर जो प्राइस चल रहा है उस पर बेचना चाहोगे कि आपका कोई मन का प्राइस है उस पर बेचना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसमें बेचना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अंदर TDS भी कटता है। ठीक है, जब भी आप सेल करने चाहते हो उस पर 1% TDS कटता है और यानी वो TDS आपको बाद में मिल जाएगा। काइंड ऑफ ये एडवांस टैक्स है जो कि आपको बाद में मिल जाता है जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, स्वाइप करूंगा यहाँ पर और ये देखो मेरा बिटकॉइन जो मैंने बाय करा था इंस्टेंटली फटाफट से सेल भी हो चुका है। ठीक है, अब CoinDCX में क्रिप्टो डिपॉजिट करने का एक और तरीका है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करो, फिर ये क्रिप्टो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप डिपॉजिट पे जाइएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा क्रिप्टो डिपॉजिट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप ट्रॉन करना चाहते हो, पॉलीगॉन, USDT, है ना। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे USDT करना है। ठीक है,
USDT करना है, मेरे पास 2-3 नेटवर्क्स अवेलेबल है, BP20, ERC20, TRC20, ठीक है। तो ये सब नेटवर्क्स हैं, ये सब ब्लॉकचेन इस पर आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो आपको किसी दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज से ट्रांसफर करना है, एग्जांपल के लिए बिटगेट ले लेते हैं। बिटगेट पे आपको जाना है, वहाँ पे जैसे यहाँ पर अपन ने डिपॉजिट पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको आपके पास जो USDT पड़ा है उसमें विड्रॉ के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है। विड्रॉल में आपके पास नेटवर्क्स आएंगे, जैसे यहाँ पर नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो जैसे आप BP20 यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हो तो वहाँ पर भी आपको BP20 सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको BP20 का नेटवर्क ही कॉपी करना है और वहाँ पर BP20 नेटवर्क कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल शब्दों में समझो, ये जैसे ये CoinDesk है, ये बिटगेट है, ठीक है। बिटगेट में आपने यहाँ पर डिपॉजिट का बटन दबाया, वहाँ पर विड्रॉल का बटन दबाया, आपने यहाँ का डिपॉजिट का कॉपी करा और वहाँ पर विड्रॉल में जाकर वो कॉपी कर एड्रेस पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने BP20 नेटवर्क सिलेक्ट करा, वहां पर भी आपको विड्रॉल करते समय BP20 नेटवर्क सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप TRC20 नेटवर्क सिलेक्ट करते तो वहां पर भी आपको TRC20 नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ता। और जैसे आप वहां पर विड्रॉल करोगे, यहाँ पर आपका कुछ मिनट्स के अंदर, डिपेंड्स ऑन द ब्लॉकचेन यू आर यूजिंग, आपके पास वो फंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। CoinDesk, अब CoinDesk की सबसे अच्छी बात यह है ना कि इन लोगों ने दोनों का ख्याल रखा है, इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखा है और ट्रेडर्स का भी ख्याल रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप लाइट पे जब क्लिक करोगे ना तो आप इन्वेस्टर्स की तरह करोगे, यानी इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म बाय करके आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्रिप्टो बाय करके सेल कर सकते हो, ठीक है। मगर प्रो, जब आप प्रो के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा प्रो के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर इवन फीस भी कम लगती है अगर आप USDT में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। आप USDT के पेयर्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर ये फ्यूचर्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप मालूम क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये, मगर आप 20,000 रुपये का भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर करीबन 20x तक का लेवरेज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये लेवरेज एक दो-धारी तलवार की तरह है कि इससे आपका फायदा भी हो सकता है और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत इस पर सीख लेना। इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ कि CoinDesk में फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, है ना, क्योंकि स्पॉट तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कैसे होती है, और अगर आपको फ्यूचर्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा और अच्छी डिमांड आई तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ CoinDesk फीस कैसे लेता है। इसमें सिंपली ये होता है कि आप जितना वॉल्यूम ट्रेड करोगे, वॉल्यूम यानी जितना आप बड़ा ट्रेड करोगे ना, उतना आपको कम फीस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख की कम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 0.5% फीस लगेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे 5 लाख से ज़्यादा ही कर रहे हो तो आपको करीबन 0.2% फीस लगेगा। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी फीस कम होते जाएगी। और स्पॉट्स में, फ्यूचर दोनों में ऐसी करके फीस है, फ्यूचर्स में थोड़ी कम फीस लगती है, ठीक है। मेकर एंड टेकर वगैरह क्या होता है इसको मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर, टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज की वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से बताया, तो आप एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यानी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर और इन्वेस्टिंग कर सकते हो, तो ये CoinDesk की सबसे खास बात है, ठीक है। मगर CoinDesk की अच्छाई भी है, तो CoinDesk में कुछ एक लिमिटेशंस भी है। अब CoinDesk में लिमिटेशन क्या है कि मैं इसके अंदर डिपॉजिट तो कर सकता हूँ क्रिप्टो को, यानी मैं क्रिप्टो को अंदर लेकर तो आ सकता हूँ, मगर अपने क्रिप्टो को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। मैं इंडियन रुपीस को बाहर निकाल सकता हूँ बहुत ईजिली, ठीक है। तो जैसे मैंने फंड डिपॉजिट करा था वैसे ही विड्रॉल के INR के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा फंड विड्रॉ हो जाएगा। पर यहाँ पर मेरे पास क्रिप्टो डिपॉजिट करने का बटन आ रहा है, मैं विड्रॉल नहीं कर सकता कि अगर मैं चाहता हूँ कि कल को अपना बिटकॉइन यहाँ से निकाल के अपने किसी दूसरे वॉलेट के अंदर लेकर जाऊँ, तो वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मगर क्रिप्टो को विड्रॉल करने की सुविधा ना आपको मिलती है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर, और भी कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि काफी बढ़िया है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक कर रखा है, उनको ऐप स्टोर से हटा रखा है। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए कि जिसमें आप क्रिप्टो को डिपॉजिट भी इजीली कर पा रहे हो, विड्रॉल भी कर पा रहे हो, है ना, तो उसके लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बेस्ट होंगे मेरे ख्याल से। वैसे हर किसी को जरूरत भी नहीं क्रिप्टो डिपॉजिट करने के लिए, तो आप इसके लिए CoinDesk यूज कर सकते हो। बट अगर हाँ आपको नीड आ रही है, आपको एयर ड्रॉप सेंड करने हैं, आपको अपने फंड्स को वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है या NFTs बाय करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने क्रिप्टो को विड्रॉल कर पाओ। और आप वो करना चाहते हो तो उसके लिए उसमें बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बिटगेट, आप इस्तेमाल करो। बिटगेट एक वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है पूरी दुनिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। इसको खुद मैसी तक प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको काफी सारे एडवांस कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। और इवन मैं भी वो काफी समय से यूज कर रहा हूं, और साइनिंग बोनस में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो
SDCD करके, और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है उसको इस्तेमाल करते हो तो $1000 तक का साइनिंग बोनस दिया जा रहा है सर्टेन टास्क करने पर, और $1000 होते हैं 80,000 रुपए। तो आप देखिए कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, Coin26 पसंद आ रहा है, बिटगेट पसंद आ रहा है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस की लिस्ट बनाई हुई है, पूरी वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर। इसमें मैंने सबसे बेहतरीन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अच्छे से डीप में जाके कंपेयर करा है, तो एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप Coin26 यूज करने वाले हो तो ये कोड SUJAL100 याद से इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा। इवन ज़ीली में ही पार्ट लेना यार, फ्री का पैसा है कि अगर आप Coin26 यूज़ करने ही वाले हो, अगर आप करोगे आपकी इच्छा है, मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। Coin26 यूज़ करने वाले हो तो आप सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह डालोगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और हो सकता है आप 5,000 रुपये जीत जाओ, या 3,000 रुपये जीत जाओ, या 2,000 रुपये जीत जाओ। और इसके विनर्स मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर 10 जुलाई को अनाउंस कर दूंगा। तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो दे रहा हूँ मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ रेफरल लिंक है, ये लिंक अगर आप इस्तेमाल करोगे इससे आपका 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा। वो तो ये है कि मेरे को थोड़ा बहुत जो रेफरल इनकम जनरेट होगा, बहुत जरा सा होता है वैसे वो, उससे मैं आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। एक और डिस्क्लेमर आपको याद रखना है, कल वो Coin26 के साथ कुछ भी होता है तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने अभी पूरी शिद्दत से काफ़ी घंटों ला के Coin26 पे रिसर्च करी है ताकि मैं आपके सामने बेस्ट वैल्यू और फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकूं। अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि मैंने तो अपनी रिसर्च प्रेजेंट के बेसिस पे करी है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स for loss of any such transactions and I highly recommend, जब आप क्रिप्टो बाय करना सीख जाओ क्रिप्टो ऐप्स के ऊपर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आप ये क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में सीखो ताकि आपको सेल्फ कस्टडी मिल सके। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है यहाँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और करते हो आप क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।